हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। ये हमारी ज़ोडिएक सीरीज़ की 10th वीडियो होने वाली है जो कि लिब्रा साइंस के लिए है। तो आपका सन मून या राइजिंग साइन लिब्रा हो सकता है, एंड अगर आप क्रॉस वॉच कर रहे हो तो आपके पर्सन का साइन लिब्रा हो सकता है। और इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि 2025 में लिब्रियंस की लव लाइफ और करियर में क्या होने वाला है, और हम कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिटीज़ देखेंगे। तो आप अगर वो आपसे रिजेंबल करता है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। और गाइज़, अगर आप मिनिमम टाइम और मिनिमल कॉस्ट में टैरो रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने एक 30 पेजेस का PDF क्रिएट किया हुआ है जिसमें आपको सारे 78 मेन टैरो कार्ड्स के काफ़ी डेप्थ में मीनिंग मिल जाएंगे। तो आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी email ID पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ फ्री टैरो रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चलिए देख लेते हैं कि लिब्रास की लव लाइफ में 2025 क्या लेके आने वाला है। एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, ओके, Six of Swords, वाओ, 2 ऑफ कप्स। ओके, तो गाइज पहले तो 2, 4, 6 एंड 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर्स, डेज, डेट्स या मंथ्स हो सकते हैं। तो वी हैव फेब्रवरी, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके साथ साथ वी हैव साइंस। वाटर साइंस में हमारे पास है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। देन अर्थ साइंस में वी हैव वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस। फिर हमारे पास कैंसर की डबल एनर्जी है। और एयर साइंस में वी हैव जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो ये आपके पर्सन के कुछ सन, मून या राइजिंग साइंस हो सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको किसी पर्सन के लिए फीलिंग्स हैं और उस इंसान को भी आपके लिए म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। तो आप दोनों रेसिप्रोकेट कर रहे हो अपने इमोशंस और फीलिंग्स को। यू बोथ फील द सेम फॉर ईच अदर। पर शायद आपने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी पर उन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया था। वो काफ़ी ओवरथिंक करते नज़र आ रहे थे और वो कुछ एक्शंस मेजर ले नहीं रहे थे। तो आप कंफ्यूज थे इस चीज़ के बारे में कि क्या वो कुछ फील करते भी हैं या नहीं। बट आई गेस वो इस साल आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाले हैं। हो सकता है वो थोड़े शाय नेचर के हों, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हों, तो इतना अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाएँ शायद जैसे आप कर लेते हो। बट दे आर गोइंग टू ट्राई देयर बेस्ट क्योंकि आपकी लव लाइफ में काफ़ी मूवमेंट दिख रहा है और वो एफ़र्ट्स दोनों साइड से होंगे। कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे तो आप उन ऑब्स्टिकल्स को पार करते चले जाओगे और बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट है आपकी लव लाइफ में इस साल। हो सकता है कि आप कभी कहीं ट्रैवल भी करो अपने पर्सन के साथ इस साल। एक बार चेक कर लेते हैं कि वो इस ओवर थिंकिंग एनर्जीज़ में क्यों थे और रेसिप्रोकेट क्यों नहीं कर रहे थे। 5 of cups, the hermit, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज, ये उनके कुछ पास्ट ट्रॉमास मुझे इधर दिख रहे हैं। हर्मिट भी ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी होती है, काफ़ी आंसर्स ढूंढ रहे होते हैं और मतलब उनका पास्ट कुछ ऐसा रहा होगा कि उनको कुछ पास्ट ट्रॉमास होंगे, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे और वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए और बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे वो, क्योंकि वो शायद चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते थे बट स्टक थे वो इस एनर्जीज़ में। वो अपने हेड में ही इतना घूमे जा रहे थे कि वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो वो चीज़ उन्हें भी हर्ट कर रही थी। देख लेते हैं कि क्या पास्ट ट्रॉमास निकल के आते हैं, ट्राई करते हैं।
ओके, तो लव लाइफ से रिलेटेड उनके कुछ पास्ट ट्रॉमास हैं. 6 of Wands, 10 of Cups. ओके, आई एम नॉट श्योर ये कार्ड्स आपको दिख रहे हैं नहीं. वी हैव 8 of Wands. गाइस, तो उनके पास में कुछ ऐसी एनर्जी थी, उनका कोई पास पर्सन था, शायद आपको पता भी होगा उनके बारे में. तो उनके साथ वो फ्यूचर प्लान करना चाहते थे अपना, बट चीज़ें उस हिसाब से हुई नहीं जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की थी. वो एक्सक्लूसिविटी नहीं आ पाई उधर, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी हर्ट हुआ. और उधर उनका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी था और वो वहाँ चीज़ें प्रोसीड करना चाहते थे, बट सब एकदम उल्टा ही हो गया जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था और प्लान किया था. कुछ भी वैसा हुआ नहीं, तो उसकी वजह से उन्हें ये काफ़ी ट्रॉमास हैं और वो इसलिए आपकी सिचुएशन में भी काफ़ी ओवर थिंक कर रहे थे. बट दे हैव म्यूचुअल फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, और वो चीज़ उन्होंने शायद रियलाइज़ की है और इसलिए वो इस साल आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं. और देख लेते हैं व्हाट वुड दे वांट टू से टू यू. I'm done with you, okay? Let's talk and clear our misunderstandings. Leaving you hurts me too, but it was needed. I don't trust you anymore. It was my fault, but still I blamed you. ओके गाइस, पहले हम चेक कर लेते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते. अब हो सकता है ये उनकी पास्ट एनर्जीज हों. द फूल, ओके. द डेविल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस. ओके गाइस, तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें इतना सीरियसली नहीं लेते हो. कहीं ना कहीं आप में वो इमेच्योर एनर्जीज ऐसा वो फील करते हैं कि आप बहुत गो विद द फ्लो टाइप पर्सन हो और मतलब ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हो चीज़ों को. और उन्हें लगता है कि शायद आप बहुत कंट्रोल करना चाहते हो सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग, और वो ऐसे आपके तरीके से नहीं चल पाते. वो ऐसा सोचते हैं कि आप उन्हें कंट्रोल करके रखोगे, कहीं ना कहीं उनका ऐसा सोचना है. और दे थिंक कि काफ़ी कंपटीशन है सिचुएशन में, आपके बहुत एडमायरर्स होंगे शायद, और शायद आप भी उन्हें ऐसा फील कराते होगे कि आप और लोगों से बात कर रहे हो या फिर कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है. तो वो शायद थोड़ा इनसिक्योर भी फील हो रहे होंगे कि आप शायद किसी और को ज़्यादा पसंद करते हो, किसी और के पास चले जाओ. तो इसलिए उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे होंगे और ऐसा लग रहा होगा कि दे आर डन विद यू, क्योंकि इनसिक्योरिटी हो रही होगी उन्हें. हालांकि दे फील ऑब्सेस विद यू, इधर ऑब्सेशन की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, बट उनको यही लग रहा था कि उनको इस सिचुएशन में कंट्रोल किया जा रहा है. दे डोंट हैव फ्री विल, तो उस वजह से उनके थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं. बट जो कि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं. वो आपको मानते हैं कि आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो एंड यू कैन सी थ्रू देम, कि जो अगर वो कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी सच नहीं बता रहे हैं आपको, तो आप उस चीज़ का बहुत आसानी से पता लगा लेते हो. तो उन्हें इसलिए आपसे चीज़ें कन्फेस करने में भी डर लगता होगा. और उन्हें लगता है कि उनके और आपकी साइड से मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो हैं ही, तो वो इस सब को क्लियर करना चाहते हैं. और कह रहे हैं कि ऑब्वियसली उन्हें म्यूचुअल फीलिंग्स थी, तो जब उन्होंने चीज़ें आगे नहीं बढ़ाई और वो आपको छोड़ के गए, तो उन्हें भी काफ़ी हर्ट हुआ.
बट वो कह रहे हैं कि इट वॉज़ नीडेड। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ऐसा क्या था कि उन्हें लग रहा है कि इट वॉज़ नीडेड। द मून, ओके। 8 of cups, 5 of pentacles, the emperor, ओके। तो गाइज काफ़ी कंफ्यूजन थी इस सिचुएशन में और वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं ईगो इश्यूज भी थे, या तो आपकी साइड से उनकी साइड से दिख रहे हैं मुझे। और उन्हें ये लग रहा था कि क्योंकि आपके पास और ऑप्शंस हैं तो आप उन्हें अबैंडन कर दोगे और फिर वो ही हर्ट होंगे एंड में। तो इस सब कन्फ्यूजन से भागने का उन्हें यही रास्ता मिला। वो चीज़ें सॉर्ट करने की बजाय उन्हें लगा शायद ये एक इजी रास्ता है कि अभी इस सिचुएशन से निकलते ही हैं और फिर बाद में देख लेंगे जो होगा। बट जब वो गए तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि दे हैव म्यूचुअल फीलिंग्स फॉर यू और उन्हें चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ानी ही पड़ेंगी क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि शायद वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। और गाइस हमें इधर ये कार्ड भी आया कि उन्हें ये भी रियलाइज़ हुआ है कि कहीं ना कहीं उनकी गलती थी। उन्होंने काफ़ी चीज़ें मिसअंडरस्टैंड की, पर वो उस टाइम आपको ब्लेम कर देते थे कि आप इससे बात कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, इसके साथ कहीं जा रहे हो, बट शायद वही आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे सिचुएशन में। तो ऑब्वियसली यू हैड टू कीप योर ऑप्शंस ओपन, बट वो उस चीज़ का आप पे ब्लेम कर देते थे और वो खुद भी चीज़ें आगे बढ़ा नहीं रहे थे। तो ये सब चीज़ें उन्हें रियलाइज़ हुई हैं और मेन कार्ड जो हमारे पास हैं वो चीज़ें आगे लेके जाना चाहते हैं आपके साथ, और आपको काफ़ी मूवमेंट दिखेगा इस साल अपनी लव लाइफ में। तो गाइज़ ये तो हो गई हमारी लव रीडिंग। इधर मुझे पास्ट पर्सन की एनर्जी दिख रही है, कोई न्यू पर्सन की तो नहीं दिख रही। अब हम चेक कर लेते हैं कि लिब्रास की लव लाइफ में क्या होने वाला है 2025 में। डिवाइन प्लीज गाइड मी, लिब्रास की लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, वी हैव 2 of wands, 10 of wands। ओके गाइस, तो ये हम देख रहे थे करियर के लिए। मुझे साइंस एंड सिंक्रोनिटीज़ भी देखनी थी, वो हम लास्ट में चेक कर लेंगे। वी हैव द स्टार, द हैंगमैन, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये आपके करियर के लिए है। तो गाइज आप अभी थोड़ा सेटबैक फील कर रहे हो अपने करियर में, शायद जिस अकॉर्डिंग आप प्लान कर रहे थे उस अकॉर्डिंग चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई आपके लिए, और आप काफ़ी बर्डन फील कर रहे हो अपने करियर में इस वक्त। एंड आपको सिचुएशन थोड़े डिफरेंट एंगल से देखने की ज़रूरत है और सिचुएशन में हीलिंग लाने की ज़रूरत है, और फिर आप कुछ फ्यूचर प्लान कर पाओगे सिचुएशन को लेके। एक बार देख लेते हैं कि बर्डन किस लिए है, और कुछ डेज एंड डेट्स जो इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं वो मुझे है 2, 3, 10, 12 और 17। तो ये डेट्स मंथ्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड वी हैव फायर साइंस और एयर साइंस, ये वाले मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फायर साइंस में वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो अप्रैल, अगस्त, दिसंबर। एंड एयर साइंस में वी हैव जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो जेमिनाइज का मंथ होता है जून, फिर लिब्रास का मंथ होता है सितंबर, अक्टूबर एंड ये जनवरी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जन फेब का कस्प। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में। देख लेते हैं कि बर्डन क्या है आपके लिए, क्यों आप इतना बर्डन फील कर रहे हो अभी अपने करियर में। द मून, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
6 of Cups, Nine of Wands, 10 of Pentacles. ओके, तो गाइज कुछ स्टेबिलिटी को लेके आपको इशू लग रहा है, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके, तो काफ़ी कंफ्यूज आप फील कर रहे हो, आप दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हो कि कौन सा रास्ता चुने। एक रास्ता होगा आपके पास जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड होगा, बट आपके पास कुछ एक वाइल्ड क्रिएटिव आइडिया है जो कि आपको पता है कि इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है आपके लाइफ में कि क्या करें। जैसे होता है ना कि पेरेंट्स बोलते हैं कि इंजीनियरिंग करो, पर आप बहुत आर्टिस्टिक होते हो, आप कुछ और करना चाहते हो और आपको पता है कि आप अच्छे हो उसमें, आप अच्छा अचीव कर लोगे। तो ऐसी कोई सिचुएशन के बीच में आप काफ़ी कंफ्यूज हो, बट आप कुछ मिडिल ग्राउंड निकालने वाले हो इधर। काफ़ी प्लानिंग करोगे और आपको कुछ बीच का सल्यूशन मिलेगा जिससे कि आपको सक्सेस मिलेगा और आप वो स्टेबिलिटी अचीव कर पाओगे जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो रखे थे। और काफ़ी फाइनेंशियल गेन होने वाला है आपको इस साल अपना, आप जब ये स्टेप इम्प्लीमेंट करोगे तो, और आपको लगेगा कि हाँ मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं जिस हिसाब से मैंने एफर्ट्स लगाए थे अपने करियर में। तो गाइस हो सकता है अभी आप थोड़े परेशान हो, बट थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू इन दिस ईयर और अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी जो आप प्लान कर रहे हो और फाइनेंशियल गेन भी मिलने वाला है आपको। एक आई थिंक साल के एंड तक आते आते आपको रियलाइज़ होगा कि काफ़ी कुछ अचीव कर लिया आपने एंड यू विल बी एट अ हैप्पी प्लेस इन योर करियर। ओके गाइस, अब कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिटीज़ देख लेते हैं आपके लिए। हम 6 चिट्स निकालेंगे। वी हैव 1 2 3 4 5 6। ओके, एक सेकेंड, हम ऑरेंज चिट निकालते हैं। ठीक है, वी हैव क्रिसेंट मून। तो गाइज ध्यान रखिएगा, जब भी क्रिसेंट मून होता है वो डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 888 ये एंजल नंबर आपको दिख सकता है मोस्टली। वी हैव येलो। ओके, तो कुछ आपका या आपसे रिलेटेड लोगों का कुछ फेवरेट कलर येलो हो सकता है, या हो सकता है आपने भी येलो पहना हो। वी हैव कर्ली और वेवी हेयर, तो आपके पर्सन के कर्ली और वेवी हेयर हो सकते हैं। सनराइज़ का कुछ इम्पोर्टेंस हो सकता है आपकी लाइफ में। स्नेक। ओके, तो आपने रिसेंटली कुछ स्नेक स्पॉट किया होगा, आपको अपनी ड्रीम्स में स्नेक दिखा होगा रिसेंटली। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आपको पसंद आई हो और क्लेम करनी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सपोर्ट भी कर देना सब्सक्राइब करके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय।